हेलो लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब अच्छे ही होंगे तुम लोग। हमने इज एम आर और वॉज वर्क कंप्लीट कर लिया था कि इज एम आर को कैसे यूज़ करते हैं और वॉज वर्क को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इज एम आर और वॉज वर्क नॉन एक्शन होते हैं, उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती। फर्स्ट तो क्या, उनमें कोई भी फॉर्म नहीं आती है वर्ब की, उनमें वर्ब आती ही नहीं है। ठीक है, क्रिया शब्द उनके अंदर नहीं आता। अब हम करते हैं कैन। इसमें ये नॉन एक्शन नहीं है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, नोट कर लेना। आगे आते हैं कैन। कैन को यूज करते, देखो इसको हम यूज करते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी पॉसिबिलिटी का ही, कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी की कैपेसिटी या एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम कैन को यूज करते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इट इज यूज टू टॉक अबाउट कैपेसिटी एंड एबिलिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब हम कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन के अंदर यूज करते हैं उसको जो सेंटेंस आता है वो कहाँ पे आ जाए, हमारा कैन से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन सेंटेंस। सॉरी, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस सकता है, सकती है, सकते हैं, क्या आता है लास्ट में, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ आता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ विल कम। स्ट्रक्चर हो जाते हैं इसके। अफर्मेटिव हमारा वही फिर से सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अभी मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, आगे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, उसको तुम अपने आप से कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं। नेगेटिव होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव, जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को क्या से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को क्या से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका आंसर हम कैसे देते हैं, उसका आंसर यस और नो में देते हैं। वहाँ पे हम इंटरोगेटिव को यूज करते हैं। बार बार यही चीज रिपीट होगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे आते हैं इंटरोगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कितनी बार बताया है कि जब क्या पहले आता है सेंटेंस के और उसका आंसर यस और नो में होता है तो वहाँ पे हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वोट को यूज नहीं करते, क्योंकि हम आंसर हाँ या ना में दे रहे हैं इसलिए। आगे आते हैं, आगे उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जब क्वेश्चन वर्ड होता है मतलब हमसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर हम हाँ या ना में ना देके पूरा पर्टिकुलर आंसर देते हैं, तो वहाँ पे हम इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, जैसे तुम घर जा सकते हो, है जी, तुम घर जा सकते हो। सेंटेंस किसका है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, यू। ठीक है, अब कैन लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, क्या लगा देंगे, गो। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, बचा हुआ क्या रह गया, हमारा घर रह गया। घर को हाउस या होम। ऑलराइट, आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे कि सीता खाना पका सकती है। सीता खाना पका सकती है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। फिर हाँ जी, सीता हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सीता हो जाएगा। उसके बाद हम किसको यूज करेंगे, कैन को यूज करेंगे, कैन। फिर वह मतलब क्या काम हो रहा है इसमें पकाया जा रहा है जी, क्या हो रहा है, पकाया जा रहा है। अब क्या पका रहा है उसको बाद में लिखेंगे, पकाने को बोलते हैं कुक, और क्या पकाया जा रहा है, खाना या भोजन, उसको बोलते हैं फूड। भोजन क्या होता है, फूड।
देखो जैसे कि खाना खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ठीक है, हम खाना खा सकते हैं। पूरा सेंटेंस ही बना दिया मैंने। तो हमको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर कैन को यूज करेंगे, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो हम खाना खा सकते हैं, तो इससे अच्छा रहेगा कि हम भोजन खा सकते हैं, तो हमें आसानी रहेगी उसको लिखने में भी और समझने में भी, ठीक है, क्या रहेगी, आसानी रहेगी लिखने में भी और समझने में भी, ठीक है। आगे वी कैन, क्या कर रहे हैं जी, खा रहे हैं, क्या खाने में क्या बोलते हैं, ईट। देखो ईटिंग, एट, ईटन नहीं लगेगा क्योंकि हमने साफ साफ लिख रखा है कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है। तो ईट और क्या खा रहे हैं जी, भोजन। भोजन को क्या कहते हैं, फूड। हम भोजन खा सकते हैं, वी कैन ईट फूड। फिर आते हैं आगे, जैसे मैं स्कूल जा सकता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा सकता हूँ। कौन जा रहा है स्कूल, मैं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। फिर कैन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म की वर्ब क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, गो। और कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल, ओके, ठीक है। आगे तो चलते हैं, जैसे अब देखो मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैंने प्रोनाउन कराया था, और जब मैं स्कूल जा सकता हूँ तो क्या कहेंगे, आई कैन गो स्कूल। लेकिन जब मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं स्कूल जा सकती हूँ, स्पेस कम रह गया, तो क्या इसको भी क्या लिखेंगे, मैं को क्या लिखते हैं, चाहे कोई फीमेल है चाहे कोई मेल है या फिर कोई न्यूट्रल है, तो क्या क्या लिखते हैं वहां पे, आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो आई, फिर से कैन आ जाएगा, फिर से क्या काम हो रहा है, फिर जाने का काम हो रहा है, गो, कहाँ जा रहे हैं जी, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल, आई कैन गो स्कूल। तो मैं स्कूल जा सकता हूँ और मैं स्कूल जा सकती हूँ, दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई कैन गो स्कूल। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव में, ओके। हाँ जी, देखो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, नेग्लेक्शन होता है, नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज को। जैसे वह कपड़े नहीं धो सकती है, ठीक है, वह कपड़े नहीं धो सकती ठीक है, वह कपड़े नहीं धो सकती है। तो कोई फीमेल है ना, सकती है तो फीमेल है, तो वह के लिए, फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे हम, शी यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, शी हुआ। उसके बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव देख रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या काम हो रहा है उसमें, धोने का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, धोने का। तो क्या लिखेंगे धोने को, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स। आगे आते हैं, जैसे राज किताब नहीं पढ़ सकता है, राज किताब नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राज। उसके बाद राज के बाद क्या हो जाएगा, कैन, फिर नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है उसमें, पढ़ने का काम हो रहा है, रीड कर रहा है, रीड। और क्या रीड कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बुक। तो राज कैन नॉट रीड द बुक, राज किताब नहीं पढ़ सकता है। आगे आ जाते हैं, जैसे तुम टीवी नहीं देख सकते हो, तुम टीवी नहीं देख सकते हो। तो
क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा? फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर कैन, फिर नोट। क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। देखने को क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं, वॉच। और क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टीवी, ये टेलीविजन। क्या हो जाएगा? टेलीविजन या टीवी, टीवी। तो यू कैन नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देख सकते। आगे आते हैं, जैसे मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। तो फिर से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, फिर कैन, फिर नोट। क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। जाने के लिए यूज करेंगे गो। और कहाँ जाया जा रहा है भाई? घर जाया जा रहा है तो होम या फिर हाउस। ओके, अब आते हैं आगे इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखो भाई इंटरोगेटिव में क्या होता है। इंटरोगेटिव में हम क्या क्या स्टार्टिंग में क्या करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में, यस और नो में देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या तुम तेज भाग सकते हो? क्या तुम तेज भाग सकते हो? ठीक है, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में देंगे। अगर तेज भाग सकते हैं तो हाँ, और अगर तेज नहीं भाग सकते हैं तो नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं भाग सकते, तो हाँ या ना में इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे? पहले हम आप दोनों के कैन यूज कर लेंगे। इसमें कैन यूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। क्या काम हो रहा है? भागने का काम हो रहा है, रन। और कैसे भाग रहे हैं? तेज भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? फास्ट। कैसे भाग रहे हैं? फास्ट। कैन यू रन फास्ट? क्या तुम तेज भाग सकते हो या फिर तेज दौड़ सकते हो? नेक्स्ट आता है, क्या मम्मी मुझे पीट सकती है? क्या मम्मी मुझे पीट सकती है? कोई काम कर दिया ऐसा, तो क्या मम्मी मुझे पीट सकती है? तो क्या हो जाएगा? आप फिर से क्या कर देंगे? हम कैन को लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मम्मी। मम्मी को मदर भी लिख सकते हैं, मम्मी भी लिख सकते हैं, मम्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैन मदर क्या कर रही है? मम्मी पीट रही है। फर्स्ट होती वो क्या है? क्रिया क्या है? इसमें क्या काम हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है, तो पीटने को बीट कहते हैं, बीट, ठीक है। कैन मदर बीट, और किसको पीट रही है? मुझे, तो मी। कैन मदर या मम्मी बीट मी? क्या मुझे मम्मी पीट सकती है? ठीक है। आगे आते हैं, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? डॉक्टर बन सकता हूँ। क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? फिर से हम कैन लगा देंगे। कैन को यूज कर लिया जी। उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? इसके अंदर आई है, कैन आई। और क्या काम हो रहा है? इसमें बनने का काम हो रहा है, बनाने का काम नहीं हो रहा है, बनने का काम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? बिकम। बिकम अ डॉक्टर। क्या मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब देखो इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हैं और उसका एक जो हमारा सामने वाला बंदा है वो उसका एक प्रॉपर आंसर हमें देता है, ठीक है। उसका हमें प्रॉपर आंसर देना होता है और प्रॉपर क्वेश्चन पूछना होता है। कैसे? जैसे तुम क्या कर सकते हो? देखो ये क्या कहाँ पे आया है? ये कहाँ, ये क्या बीच में आया है, ये स्टार्टिंग में नहीं आया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तुम क्या कर सकते हो, तो तुम इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तुम्हें इसका एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। आई विल टेल यू। जैसे सॉरी, तुम क्या कर सकते हो? मैं खाना खा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है।
तो तुम क्या कर सकते हो, तो हमें उसका बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, हायर हमें देने से काम नहीं चलेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। फिर उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। फर्स्ट ऑन दी वर्ब, क्या हो रहा है, करने का काम हो रहा है भाई। करने को क्या कहते हैं, डू। और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। तुम नहीं लिख देंगे, मोहन पार्क में क्यों खेल सकता है जी, क्यों खेल सकता है, मोहन पार्क में क्यों खेल सकता है। अब देखो इसमें क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्यों। क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्यों का मीनिंग होता है व्हाई, क्या होता है व्हाई। उसके बाद कैन लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है। मैंने कहा था कि जब कोई नाम होता है तो हम क्या करते हैं, कि जब कोई नाम होता है तो हम उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। तो व्हाई कैन मोहन, और क्या काम कर रहा है भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी। तो क्या काम कर रहा है, खेलने का काम हो रहा है जी। तो प्ले, और कहाँ खेल रहा है, इन पार्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, इन पार्क। ठीक है, इन पार्क क्या आ जाएगा, मोहन पार्क में क्यों खेल सकता है, व्हाई कैन मोहन प्ले इन पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पापा कहाँ जा सकते हैं, पापा कहाँ जा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, कहाँ को क्या कहेंगे, कहाँ को वेयर, क्या कहेंगे जी, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, वेयर। वेयर उसके बाद कैन, फिर फादर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फादर। वेयर कैन फादर, और क्या हो रहा है, जाने, क्या काम हो रहा है, जाने का काम, तो गो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर कैन फादर गो, पापा कहाँ जा सकते हैं। फिर तुम क्या खा सकते हो, मतलब ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। फिर वह कितना पढ़ सकती है, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में हम उनमें बात करते हैं, वो सारे हमारे कैन के अंतर्गत ही आते हैं, कैन के अंदर ही वो सारे सेंटेंसेस हमारे आते हैं। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम मे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।